श्री राधे राधे। अभी हमने नेट पर देखा कि वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य मृदुलकांत शास्त्री जी का एक झगड़ा हो गया है दिल्ली के दर्शनार्थी से। दिल्ली के दर्शनार्थी ने महाराज जी से अभद्रता करी है, उन पर प्रहार किया है और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। हमने इस पूरी खबर को कई चैनलों पर देखा, यूट्यूब और फेसबुक पर कई लोगों के विचार देखे और कई भक्तों के कमेंट्स भी पढ़े। हमने निष्कर्ष यह निकाला कि इस घटना में गलती दोनों की है, दोनों की। पहले तो महाराज जी पर ही आते हैं। सबसे पहले पूज्य श्री मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज के चरणों में यह दास आपको प्रणाम करता है। महाराज जी, जब यह घटना हो गई तो आपको गाड़ी से उतर के चाबी नहीं निकालनी थी, यह कार्य आपको शोभा नहीं देता। आपके साथ जो ड्राइवर थे या आपके जो शिष्य थे वह चाबी निकालते या कोई बात करते तो सही रहता। हालांकि उनके द्वारा भी अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वह करते तो आपकी अपेक्षा सही रहता। दूसरा, आपकी बातों में कहीं ना कहीं अहंकार आ रहा है। आपने कहा है कि मैं बहुत योग्य हूं। देखिए, आज तक हम यही देखते रहे, कोई योग्य मिले। हम तो मूर्ख हैं और बड़े बड़े मूर्ख भरे पड़े हैं दुनिया में, कोई योग्य मिले। लेकिन आपने आज पहली बार कहा है कि योग्य हूं, वरना कोई कहता ही नहीं है मैं योग्य हूं। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने कहा है, कौन हनुमान जी? जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, कि वो भी योग्य नहीं है, मैं तो भगवान का सेवक हूं। हनुमान जी महाराज ने यह कहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने वृंदावन वासियों को नपुंसक बताया, यह आपकी बहुत गलत बात है। इस बात से हमारे हृदय को पीड़ा हुई है। आपने वृंदावन वासियों को नपुंसक बताया, आपने वृंदावन वासियों को दुष्ट बताया। वृंदावन भगवान कृष्ण का घर है। भगवान कृष्ण ने तीर्थराज प्रयाग से कहा था कि वृंदावन मेरा घर है। जब वृंदावन घर है तो वृंदावन वासी कौन है? भगवान के परिवारजन। और आपने सबको नपुंसक बता दिया, आपने सबको दुष्ट बता दिया, केवल इसलिए क्योंकि वह आपके साथ बोले नहीं। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको इस बात के लिए वृंदावन वासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अब मैं वृंदावन के लिए कोई आवाज नहीं उठाऊंगा। महाराज जी, कृपया बताएं, आपने वृंदावन के लिए कौन सी आवाज उठाई? क्या वृंदावन के जाम के लिए आवाज उठाई? वृंदावन की गंदगी के लिए आवाज उठाई? या बटुक ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई जब आपने आवाज उठाई? हमने तो आपका कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं देखा। और महाराज जी देखिए, आपने एक बात और बताई थी कि बहुत अधिकारियों ने आपको फोन करके कहा है कि लेडीजों का नाम आप वापस ले लीजिए। वह अधिकारी जानते हैं कि लेडीजों का नाम अगर आप वापस ले लेंगे तो आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा। आप अपने अहंकार में नहीं माने और क्या हुआ, वह छूट गए। अरे उनके संग छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भी पूरी रात बेचारे थाने में ही बैठे रहे, मच्छर काटते रहे, भोजन किया भी जाने नहीं किया। हम दिल्ली वालों की सहानुभूति नहीं ले रहे हैं, हम आपकी बात बता रहे हैं। दिल्ली वालों को उनकी बात बाद में बताएंगे। आपको अहंकार रूपी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप धमकी दे रहे हैं कि 27 और 28 में परिणाम दिखाएंगे। भाई वाह, आप कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। और आपने कितनी बड़ी बात कही कि अगर इनको छोड़ दिया गया तो हम धरना देंगे और चाहे हम कथा कहने ही ना जाएं। यानी कि आपको अपना मान सम्मान ज्यादा हो गया, अपितु भागवत जी के नियम और मर्यादा से। आप भागवत जी का नियम और भागवत जी की मर्यादा भी छोड़ देंगे। आप कथा भी नहीं कहेंगे, पहले आप चौकी थाने करेंगे। हालांकि आप कथा कहने गए, हमने कथा भी सुनी। महाराज जी, आपसे लोग शिक्षा लेते हैं, आप कईयों के रोल मॉडल हैं। आपकी कथा सुन सुनकर कई लोग कथावाचक बन जाते हैं, हम खुद आपको सुनते हैं। लेकिन महाराज जी, आपके मुख से इस प्रकार बातें अच्छी नहीं लगती कि वृंदावन में नपुंसक रहते हैं, वृंदावन में दुष्ट रहते हैं, मैं बहुत योग्य हूं। यह वाणी आपको शोभा नहीं देती। कहीं ना कहीं इस केस में इतना बढ़ गया, कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, इतना केस बढ़ गया, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती तो आपकी भी रही होगी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब आइए दिल्ली वालों पे। देखिए, एक व्यक्ति कह रहा था कि दिल्ली के सभी व्यक्ति भाव शून्य हैं। देखिए, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं कह सकते। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, सभी व्यक्ति भाव शून्य नहीं है। यह हो सकता है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ हो वह भाव शून्य हो। उन्होंने आप पर हाथ छोड़ा, आपको अभद्र गाली दी, उन्होंने भी आप पे एलिगेशन लगाए हैं कि आपने भी गाली दी, और अंदर वो एक अलग उनका विचार है, वो अब आगे जो चाहे वो करें।
उन्होंने यह किया, गलत किया, क्योंकि वह तीर्थ पर आ रहे हैं, तीर्थ लाभ लेने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। उनको यह चाहिए था कि महाराज जी हमसे गलती हो गई, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं और जो भी आपका नुकसान हुआ है वो हम दे दे रहे हैं, आप इंश्योरेंस वगैरह क्या सही कराओगे तो 8-10 हज़ार के लिए हम आपका नुकसान पूरा कर दे रहे हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन वह अभद्र बोलने लगे, उन्होंने भी हाथ छोड़े, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भागवत जी में यह लिखा हुआ है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम भविष्य एको वज्रति। अन्य क्षेत्र में किया गया अपराध तीर्थ पर आकर समाप्त हो जाता है और तीर्थ पर किया गया अपराध कहीं भी क्षमा नहीं होता, इंद्र के वज्र से दंड मिलता है उसको। तो इसलिए उनकी भी यह बहुत बड़ी गलती है। और हमारा तो यह कहना है कि दिल्ली वालों को महाराज जी के समीप आना चाहिए और महाराज जी को प्रणाम करते हुए, उनके चरण स्पर्श करते हुए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी क्षमा वत्सल भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो महाराज जी भी, पूज्य मृदुलकांत शास्त्री भी क्षमा वत्सल हैं। ऐसा हमारा मानना है कि अगर संपूर्ण परिवार आकर महाराज जी से क्षमा मांगेगा तो महाराज जी अपनी उदारता दिखाते हुए सबको क्षमा कर देंगे। और महाराज जी आपसे भी निवेदन है कि आप भी वृंदावन वासियों से क्षमा मांगिए, क्योंकि भगवान ने कहा है ब्रजवासी वल्लभ सदा और मेरे जीवन प्राण, और इनको ना विसारी हो तो है नंद बाबा की आन। ब्रजवासी में वृंदावन भी आता है और आपने उन वृंदावन वासियों के लिए ऐसी बात कह दी कि नपुंसक है। अरे एक भिक्षुक से लेके एक राजा तक वृंदावन में रहता है, संत महंत योगी गुरुजन आचार्य रहते और स्वयं भगवान कृष्ण रहते हैं अपनी सखाओं के साथ। आपने सबको नपुंसक बता दिया। महाराज जी ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको भी क्षमा मांगनी चाहिए। और दिल्ली वालों से और पूज्य महाराज जी से हम क्षमा मांग रहे हैं कि अगर आप दोनों को हमारी कोई वाणी बुरी लगी हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। हालांकि हो सकता है बहुत से भक्त हम पर कमेंट्स करें उल्टे सीधे, तो हम उन कमेंट्सों से नहीं डरते, आप जितना चाहे उतना कमेंट्स करिए, लेकिन जरा सोचिएगा दिल्ली वालों की अभद्रता दंड लायक है। तो महाराज जी की वाणी और महाराज जी का अहंकार भी क्षमा लायक है, महाराज जी को भी क्षमा मांगनी चाहिए। आप दोनों से ही मैं क्षमा मांगता हूं और यह कहता हूं कि आप दोनों ही अपने अपने स्थान पर क्षमा मांग लें। जय जय श्री राधे।